ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 123 दिन पूरे कर लेंगे और मैं आपके सम्मुख अध्याय 3 का दूसरा श्लोक लेके प्रस्तुत हूँ। यह श्लोक अर्जुन की उसी उलझन को और गहराई से व्यक्त करता है। अर्जुन यहाँ भगवान कृष्ण से थोड़ा शिकायती लहजे से स्पष्टता की मांग कर रहा है। प्रसंग यह है कि अर्जुन को लग रहा है कि कृष्ण कभी ज्ञान या नॉलेज की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्म एक्शन की। इससे उसका मन भ्रमित हो रहा है। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम्। एक बार और सुनिए। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम्। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण को सीखिएगा। पहले चरण में 2 शब्द हैं, व्यामिश्रेणेव और वाक्येन। मौ में आघात लगा है तो व्यामिश्रेणेव वाक्येन वाक्येन। दूसरे चरण को देखिए, यहाँ पर 3 शब्द हैं। बुद्धिम, विसर्ग में मौ लग गया, और मोह यसीव और में, बड़ा आसान है। बुद्धिम मोहयसीव में। मैंने आपको बताया था संस्कृत में पूरे शब्दों का उच्चारण करा जाता है। मोहयसीव में। तीसरे चरण को देखिए, तदेकौ, विसर्ग वौ का हुआ, और वद और निश्चित्य। तदेकौ वद निश्चित्य। और चौथा चरण है ये न के ऊपर आघात है तो ये नश, हमने उसको आगे वाला शौ का आघात लिया उसके लिए। ये नश श्रेयो हमाप्नुयाम। माँ के ऊपर आघात है तो माप नुयाम। प और मौ है वो शब्द जिसमें ऊ की मात्रा लगी है, तो श्रेयो हमाप्नुयाम। अब पूरे श्लोक को मैं एक ही बार पढ़ूंगा क्योंकि आपके अब समझ में आने लग गया है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम्। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझ लेते हैं। व्यामिश्रेण इव, मिले जुले से या द्विअर्थी या कंफ्यूजिंग। वाक्येन, वचनों से। बुद्धिम, बुद्धि को। मोहयसे इव, मोहित या भ्रमित सा कर रहे हैं। मैं, मेरी। तद एकम, उस एक मार्ग को। वद, कहिए या बताइए। निश्चित्य, निश्चित करके, इसको इंग्लिश में कहेंगे डेफिनेटली। ये न, जिससे। श्रेय, परम कल्याण या हाईएस्ट गोल या हाईएस्ट गुड। अहम, मैं। आपनुयाम, प्राप्त कर सकूं। हिंदी में सरल अर्थ यह है कि आप इन मिलो जुलो या व्यामिश्रित वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित या भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए उस एक निश्चित बात को कहिए जिससे मैं श्रेय या परम कल्याण को प्राप्त हो सकूं। भावार्थ यह है कि व्यामिश्रित वाक्य, अर्जुन को लग रहा है कि कृष्ण पहेलियां बुझा रहे हैं। अध्याय 2 में कृष्ण ने सांख्य या ज्ञान की बात कही थी और योग निष्काम कर्म की भी। अर्जुन को लग रहा था कि ये दोनों रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। यहाँ पर वो कृष्ण भगवान से स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। हम अक्सर जीवन में उलझ जाते हैं, करूं या ना करूं।
अर्जुन भी वही कर रहा है। मुझे इफ और बट मत बताइए, मुझे बस वो एक रास्ता बताइए जो मेरे लिए सबसे अच्छा या श्रेय हो। अब श्रेय बनाम प्रेय, प्रेय वह है जो अभी अच्छा लगे, जैसे युद्ध से भागना, और श्रेय वो है जो अंत में कल्याणकारी हो। अर्जुन अब श्रेय की तलाश में है। तो मैं समझता हूँ कि आपको यह श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। कल फिर मिलते हैं एक नए श्लोक के साथ, यानी तीसरे श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।